नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। सच्चिद्वोह समयं विचित्रमङ्गलपमेय संयुक्तं बोध्यं भविजनानां विशुद्धवयारे भावेन ऋमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो स्यायाणं नमो लोये सवसाहोणम् जिनवाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी एक एक सूत्र जिनवाणी का भावी अरहंत बनाएगा। एक एक सूत्र जिनवाणी का भावी अरहंत बनाएगा। श्रद्धा से सुनना जिनवाणी, श्रद्धा से सुनना जिनवाणी, जिन जिनवाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। हर लेती है अज्ञान हमारा नाथ आपकी यह आभा। हर लेती है अज्ञान हमारा नाथ आपकी यह आभा। अप्रमित हो ज्ञान हमारा, अप्रमित हो ज्ञान हमारा। जिन जिनवाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। जिन जिनवाणी जिनेन्द्रवाणी सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभो आदिनाथ भगवान की, षोडश तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की,
आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। बंधु, आत्मा के बोध के लिए, आत्मा के शोध के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है सत्य अर्थ का बोध। क्योंकि शर्त के बिना अर्थ का बोध नहीं होता और अर्थ के बिना सत्य का बोध नहीं होता। इसलिए प्रियांश भाई जानो क्या है सत्यार्थ बोध। सूत्र चल रहा है, कार्य लिंगम ही कारणम। जितने भी कार्य आज तक इस धरती पर हुए हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही रहा है। टोनू भाई, तुमने मुंडन कराया है। बिनी भाई, तुमने चंद्रमा का चिन्ह लगाया है, उसका कारण है कि नहीं? क्यों लगाया? ये सब पूछते हैं। कार्य दिखता है, सब पूछते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण कोई नहीं देखता। मुंडन क्यों कराया? संस्कार प्राप्त करने के लिए मुंडन कराया जाता है। आगम की विवक्षाएं हैं। चंद्रमा क्यों लगाया बिनी भाई? इसलिए उस सिद्ध शिला का प्रतीक है, हमें सिद्धों की याद दिलाता है। इसलिए हमने उस चंद्रमा को अपनी मस्तक पर धारण किया है। और वे लोग मिथ्या दृष्टि हैं जो उन कारणों को ना समझ करके कार्य की निंदा करते हैं। इसलिए कारण को जान लो। उन मिथ्या दृष्टि लोगों से कहना है हमारा, यदि सम्यक को उद्घाटित करना है तो पहले कारण को जान लो, फिर कार्य की आप निंदा करना। फिर कार्य की निंदा कर नहीं पाओगे। नितेंद्र भाई, लोग कहेंगे कि आपने कांच की मूर्ति रखवा दी, लेकिन कौन कहेगा? कौन कहेगा? जो लोग उसके कारण को नहीं जानते। जब स्फटिक के पाषाण के खंडों को आप घर्षण करोगे तो उनमें चिंगारी आएगी। क्या होगा? कार्य दिख रहा है, मतलब कोई ना कोई कारण उसमें है, उसका गुण उसके अंदर है, इसलिए वैसा वो पाषाण दिख रहा है। एक बालक स्कूल जाता है, सुनो, एक बालक स्कूल जाता है और जाते साथ पहले दिन पहुंचा, उसने किसी के बैग से एक पेंसिल निकाल ली। घर पहुंचता है, माँ से कहता है, माँ मैंने पेंसिल निकाल के लाया हूं। माँ ने कहा, बहुत अच्छा काम किया, ऐसा रोज करना। कथा हम सबकी है, किसी की नहीं। स्कूल से आते आते कभी वो रबड़ लेकर आया, कभी किसी की कॉपी लेकर निकाल के लाया। बड़ा होते होते वह एक डाकू बन गया। बना कि नहीं? कैसे? जैसी शिक्षा दी गई, कारण लोग देखेंगे, लिखेंगे। कार्य देख लिया लोगों ने कि वो काम ऐसा कर रहा है, अब कारण कहाँ देखा जाएगा? कारण कहाँ देखा जाएगा? कि माँ ने उसको ऐसी शिक्षा दी थी कि तुम ऐसा काम करके आना तो अच्छा है। डाकू बन गया। जब पकड़ा गया, फांसी की सजा दी गई, तो उसने, पुलिस वालों ने पूछा उससे कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? सुनना प्रियेश, अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी? उस डाकू से पूछा गया तो उसने कहा, मेरी मां को मेरे सामने लाया जाए। क्या किया? उसने मां के गाल पर एक तमाचा मारा।
बोले क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? बोले पहले दिन ही मुझे ये माँ मुझे ये काम के लिए मना कर देती तो मैं आज इस स्थिति में नहीं पहुंचता। क्या हुआ? कारण माँ ने विपरीत सिखला दिए, इसलिए कार्य विपरीत दिख रहा है। ऐसे ही जिन लोगों को गुरुओं की निंदा करने का विचार आ रहा है, उनके घर के संस्कार वैसे हैं, इसलिए उनका कार्य भी वैसा दिख रहा है। इसलिए विचार नहीं करना, उनके बारे में विचार नहीं करना। हम सम्यक दृष्टि हैं, हमारा कारण सत्य है, इसलिए हमारे कार्य भी सत्य ही होंगे। इसलिए प्रभात भैया, आपकी कोई निंदा करे, कोई भी कर ले, आप सत्य हो, आप सत्य हो तो कभी पीछे नहीं हटना अपने कार्यों से। जो कार्य आप कर रहे हो वो करते रहना, क्योंकि ईसाइयों की संख्या इस जगत में बहुत है, इसलिए विचार नहीं करना है। हमें केवल अपने सम्यक विचारों का प्रचार करना है, जिससे सम्यक दृष्टियों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, उंगलियों पर गिनने लायक हैं सम्यक दृष्टि जीव, इसलिए यहां सभा में आकर नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। क्यों? मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी ना सुहाए, के होंगे के लड़ मरे के और घर को जाए। घर को ही जाते हैं वो, या तो आएंगे नहीं या काम करेंगे लड़ाने की। तो उनके विचारों पर हमको नहीं जाना है, हमें अपना कार्य अच्छा करना है, क्योंकि हमारे कारण अच्छे हैं तो निश्चित रूप से कार्य अच्छा दिखेगा। अब विचार कर लो, जो जैसा करेगा वैसा फल उसको मिलने वाला है, पक्का है। जिसने संस्कार प्राप्त किए अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, हाँ, तो जैसा भाव लेकर बैठे थे वैसा भाव प्रकट भी होगा। प्रिय, तुमने संस्कार प्राप्त किए किस भावना से? किस भावना से? कि मैं एक सावक कुल में जन्म लिया हूं, जैन कुल में जन्म लिया हूं, उसका सावक का आचरण कैसा होता है, उस सावक के आचरण के साथ हमने उस कार्य को किया है। यदि आपके संस्कार अच्छे ना होते तो आप स्वयं कहते कि हमें उस संस्कार में नहीं जाना है, देखने तक नहीं आते। क्यों? कि पिता ने संस्कार ऐसे दिए हैं, मतलब आपका कारण, आपके पिता के संस्कार अच्छे हैं, इसलिए आप संस्कार शिविर में पहुंचे थे। पहुंचे कि नहीं? अब कार्य कैसा है? अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है? संस्कार होने के बाद अंतर आया कि नहीं? यदि अंतर नहीं आया तो आपने उस कारण को अच्छे से स्वीकार नहीं किया है। अंतर आना चाहिए आपके व्यवहार में, आपके कार्य में, आपकी हर परिणति में अंतर आना चाहिए, आपके परिणामों में अंतर आना चाहिए। पारस भाई, इसलिए किसी के बारे में सोचो मत। हमें केवल इतना सा अल्प समय मिला है इस पर्याय में, हम पर के सोचने में क्यों लगाएं? क्यों ना हम अपना समय अपने लिए लगाएं? श्रेष्ठ तो वही है, लेकिन कारण के सदस्य कार्य हुआ करता है। ये बात आगम में प्रसिद्ध है। जैसा फल चाहते हो वैसे कारण भी साथ में रखना होंगे। कोई चाहता है कि नीम के वृक्ष से आम पैदा हो जाएं, तो क्या हो जाएंगे मां? हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो जैसा फल चाहते हो वैसे बीज का आरोपण भी करो। करो प्रयांश भाई, करो। कल आपके पिताजी ने शिखर जी में पाद प्रचरण किया, कारण क्या था? गुरु के प्रति भक्ति ना होती तो वो कार्य भी नहीं दिखता, नहीं दिखता। इसलिए
कारण के सदस्य कार्य होता ही है। जो लोग यहाँ नहीं हैं, जो आना नहीं चाहते, उनका कार्य क्या है? उनका मिथ्यात्व कर्म उदय में है, इसलिए उनके कार्य घर में बैठकर दिख रहे हैं। देख लेना, जिस दिन आपका विचार ऐसा हो जाएगा कि हमें गुरुदेव के दर्शन करने नहीं जाना, प्रभु के दर्शन करने नहीं जाना, तो समझना किसी और के कारण आप नहीं जा रहे, आपका मिथ्यात्व कर्म का उदय तीव्र चल रहा है, इसलिए आप जिनेंद्र देव की देशना भी नहीं सुन सकते। इसलिए आप सभी अपने कारणों को सुधारें तो निश्चित रूप से आपका कार्य सुधर जाएगा। आप सभी इसी भावना के साथ कि आपके कार्य निर्मल हो, निश्चित रूप से जो आपका आने वाला कार्य है, पूर्व का कार्य कारण बन जाएगा और भविष्य का जो कार्य है वो निर्मल बन जाएगा। इसी भावना के साथ बढ़िए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की